आई डोंट नो फ़ोन में कितना पता लग रहा है, बट यहाँ से ऊपर वाली नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो अगर सुबह की बात करूँ, अभी 7 बज चुके हैं, सूरज निकल चुका है ऊपर, लेकिन माहौल ऐसा है कि जैसे पूरी धुंध है यार, चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध, कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी, पता है। और ऐसा बहुत कम होता अपने इधर, ये शायद ब्यास रिवर की वजह से ही है सारा कुछ। और आज थोड़ा मौसम ठीक है, बारिश नहीं है अभी, रात को तो हुई बारिश बट अभी नहीं हुई। और अब जो नुकसान होना था वो हो चुका है। और सबसे बुरी बात बताऊं मैं आपको, इस टाइम कनेक्शन पूरी तरह लॉस है। मतलब यहाँ कुल्लू जो मेन मैंने आपको कल लास्ट तक दिखाया पॉइंट, उसके ऊपर फ़ोन वगैरह सबके बंद हैं, बिजली नहीं है, फ़ोन के नेटवर्क नहीं है। मतलब इतनी टेंशन वाली बात है ना, क्या बताएं। जैसे अपना भी होटल है ऊपर, अब वहाँ पे भी हमारे बंदे हैं, किसी से कनेक्शन नहीं हो रहा। हमारे रिश्तेदार भी है मनाली में, किसी से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा है, ना BSNL, ना कोई एयरटेल, कुछ भी नहीं चल रहा वहाँ पे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार या क्या घर फैमिली वाले ऊपर है मनाली में, और वो भी कनेक्शन नहीं कर पा रहे अपने फैमिली वालों के साथ। तो ये बहुत ही एक बैड न्यूज़ है। तो हमें भी अभी मनाली जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या, क्योंकि पानी तो इधर उधर से आ ही रहा था। तो चेक करते हैं अपने होटल जाके क्या चला हुआ है। बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि रोड काफ़ी डैमेज हैं। और फिर भी ट्राई करेंगे, लिंक रोड एक दो हैं, अगर वो खुले होंगे तो जाएंगे, अदरवाइज़। सुबह का इतना प्यारा मौसम देख के कौन बोलेगा कि कल तबाही मची हुई थी कुल्लू मनाली में। दोस्तों, जैसे आपने सुबह देखा कि बहुत ज़्यादा धुंध मची थी, और दिन को देखो बिल्कुल मौसम साफ़ हो चुका है। और जो कल लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चे घूमने आए मनाली और क्या हाल में हैं। तो वो सारा मैं भी डिटेल बताता हूँ, लेकिन पहले मैं बाहर निकलता हूँ और फिर बताता हूँ, है ना बच्चों। और ये विज़िट कर रहे थे आने कि आज मौसम साफ़ है, तो मैं इनको लेके आया। तो दोस्तों, कुछ नदी के हालात ऐसे हैं, अब लगभग शांत हो चुकी है नदी, लेकिन जो तबाही मचानी थी उसने मचा ली है। हर जगह ही तबाही मचाई है, ऐसा नहीं कि एक जगह। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये देखो वहाँ पे भी कंक्रीट से ही बना हुआ सेफ्टी वॉल है, और यहाँ भी कंक्रीट से बने हुए ब्रिजेज़ हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट है। और मेन जो मार बजी है ना, वो इन पे बजी हुई है, और इसको कुछ नहीं हुआ है। इससे कहते हैं काम अच्छा करना। और वहाँ पे बेकार काम हुआ, और क्योंकि फाउंडेशन सही नहीं है ना, जिस चीज़ की फाउंडेशन सही नहीं होगी वो हमेशा गिरेगी। ब्यास रिवर का जो फ्लो है वो राइट साइड को हो गया है सारे का सारा, और उसका रीज़न हम ही है। फुल ऑन खनन चला है, और पहले हम रिवर बेड को 1 मीटर तक खोद सकते थे, अब करंट गवर्नमेंट ने इसको 2 मीटर कर दिया कि 2 मीटर आप रिवर बेड को खोद सकते हैं। तो इसलिए कहना चाहेंगे, अब खोदिए। और देखो, गवर्नमेंट तो आएंगी, गवर्नमेंट जाएंगी, लेकिन ये हिमाचल मुझे लग नहीं रहा इस तरह सेफ कभी रहेगा। इस काम को बोलते हैं पक्का काम। देखो, सारा जो लोड ले रहा था ना, वो परे वाला पिलर ले रहा था, ये जो इस ब्रिज का पिलर है, बट वो इंटैक्ट है पूरी तरह से। उसका मेन रीज़न यही है कि जब धांधली से काम होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब 10, 15, 20 लाख तो खर्च हुए होंगे, बट वो पानी में तैर रहा है। देखो, उसका रीज़न सारे का सारा एक ही है कि जो उनकी फाउंडेशन होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवर बेड के ऊपर ही होती है, और इनकी फाउंडेशन होती है रिवर बेड से कई फीट नीचे। तो अगर आप
100 फीट नीचे नहीं दे सकते हो रिवर बेड के नीचे इस ब्रिज की तरह, इतनी ज़रूरत है भी नहीं। एटलीस्ट 5 से 10 फीट, 5 फीट तो कम से कम रिवर बेड से इनको देनी चाहिए फाउंडेशन। और जो इसकी फाउंडेशन थी, इसकी फाउंडेशन मुझे नहीं लगता 2 फीट से भी ज़्यादा थी, एटलीस्ट 7-8 फीट होनी चाहिए थी यहाँ पे। और दूसरी बात है, जिस तरह से खनन 24 घंटे हो रहा था, मैं कुछ एक क्लिप्स डाल दूंगा, ये देखिए। तो दोस्तों ये देखो लाइव एग्जांपल, ये कुछ ही टाइम पहले का, शायद 1 महीने पहले का है, कि ब्यास नदी को किस तरह से रौंदा जा रहा था, किस तरह नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, और उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं आम जनता को। और यहाँ के आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताएं, क्या लगता है आप लोगों को कि इतनी बड़ी खनन हो रही है कि किसी नेता को पता नहीं होगा या फिर ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता होगा? आप बताना कि क्या हो रहा है। मेन ब्यास रिवर को इस तरह से खोदा जा रहा है और सब के सब सोए हुए हैं। देखो आम जनता नहीं बोल पाती है। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पहले आपने वीडियो क्यों नहीं डाली। भाई अगर मैं वीडियो लगा डालने तो मुझे पता है मुझ पे पता नहीं कितने केसेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। मैं नाम अभी भी नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अगर नाम लूँगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कब तक आखिरकार हम यूं ही झेलते रहेंगे इस तरह की खनन। ना नेता लोग साथ देंगे, ना ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं वो भी नहीं देने वाले हैं साथ। तो ये चीज़ें होती रहेंगी और नेचर अपना रूप दिखाती रहेगी। तो आप इसके लिए तैयार रहें हमेशा। ये ब्यास रिवर की करंटली खनन चल रहा है, 1-2 महीने पहले ही खनन चल रहा था। ये यहाँ से रोड हुआ करता था, सब रोड गायब है। पिछले कल ये नदी कुछ ऐसी थी, देख लो। ये आज का है, आज लगभग आधी होगी है रिवर, और इसने बहुत नुकसान किया है। तो दोस्तों कल की पिक्चर, यहाँ पे मोक्ष धाम के पिलर थे 2 बचे, अब वो भी उड़ चुके हैं। पहले जो इस हॉस्पिटल की थी वो सिर्फ जो ये गिरी हुई है बिल्डिंग वही वाले कॉम्प्रोमाइज़ थे, लेकिन अब दूसरी साइड भी खारा लग गया। मतलब करोड़ों के प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मुझे बहुत सारे मैसेज आए, कमेंट्स आए कि हमारा मनाली गए हैं घूमने और उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो मैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ कि अगर आप मनाली में भी कॉल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो उसका रीज़न ये है कि जो मेन इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है फ्लड के कारण, और ऊपर ना बिजली है मनाली साइड, ना ही किसी तरह का नेटवर्क होगा, क्योंकि जो भी टावर होंगे कुछ होगा उसको पावर सप्लाई चाहिए, तो वो भी बंद है। किसी को भी कॉल नहीं लग रहा, इवन हमारे रिश्तेदारों को भी नहीं लग रहा कॉल। और हाँ, अगर आपके रिश्तेदार के पास किसी का वोडाफोन सिम है तो सिर्फ उसमें लगेगा, क्योंकि मेरा कोई जो वोडाफोन वाले हैं उन्हीं को कॉल लग रहा है। बाकी BSNL, एयरटेल, जियो सब के सब बंद हैं। तो इस टाइम मनाली सोच लो बिल्कुल डार्कनेस में है, और मनाली में इतना ज़्यादा लॉस हुआ है क्या बताएं। तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको मनाली का लॉस, जाके आप ये पूरा देख सकते हैं मनाली में क्या क्या लॉसेज हुए हैं। और अगर मैं रोड की कंडीशन बताऊँ, मंडी से कुल्लू टोटली बंद है। मतलब इस टाइम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वो पूरा दूसरी दुनिया से पूरे का पूरा कट है। बिल्कुल मस्त हुआ वो, साफ़ सुथरा, लेकिन जो तबाही मचाई है कल ब्यास रिवर ने, उसका क्या बताएं। तो देखो उस तबाही के ज़िम्मेवार हम ही हैं, क्योंकि हम अपने मुंह में, जो आम आदमी ना, हम मुंह में अपनी चुप्पी साध के रहते हैं कि आपके गांव में, आपके शहरों में जितना भी गलत हो रहा है, अंधाधुंध खनन हो रही है, पेड़ कटाव हो रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और तब हम चुप बैठते हैं या फिर हमें चुप करवाया जाता है। तो क्या करें। अब मुझे नहीं लगता है हिमाचल को अब कोई भी बचा सकता है हमारे सिवाय। जो यहाँ की जनता है वो ही बचा सकती है, वरना फ्यूचर सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। अब मैं भी कई बार इनडायरेक्टली नहीं बोल पाता हूँ इन खनन माफियाओं के लिए, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं इनके खिलाफ होऊंगा, ये 100 केसेस कर देते हैं, ये कर देते हैं, क्योंकि समझ रहे हो सिस्टम में यही है। सिस्टम में भैया सब पैसा चलता है और इनके बहुत आगे तक। अब क्या बताऊँ मैं, खनन की बात करूँ, यहीं मैं आपको इतने पहाड़ दिखा दूंगा जिन्हें पागलों की तरह, अगर मान लो इनको 5,000 मीट्रिक टन का अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये वहाँ पे 5 लाख मीट्रिक टन पहाड़ों से निकाल देते हैं मटेरियल, जो पत्थर वगैरह है। वैसे यहाँ अब नदियों का, अब क्या होगा, ओ चुप करो, अब नदियों का तटीयकरण स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम में।
याद रखना, अभी बोल रहा हूँ मैं, 5 से 1 महीना ठहरो आप, यहाँ पे नदियों में LNT JCB लगना स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ से खनन करना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो भी हमारे मंत्री शंत्री हैं, जो भी हमारे जितने भी लोग हैं, सो कॉल्ड राजनीतिक पार्टी और सो कॉल्ड हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ये सब गप्पे बहुत मारेंगे, बट कोई नहीं बचाने आएगा इनको भाई। LNT समझते हो, लोग बेलचे से निकालते हैं तो सोच लो खनन बहुत नॉर्मली चलता है, बट जब ये LNT लगाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाते हैं, तो सोच लो दिन में कितने टिपर निकालते हैं। 20 कुल्लू, मेन कुल्लू और मनाली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मनाली में कितना नुकसान हुआ है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। दोस्तों ये आज की डेट है आपकी, और याद रखना 15-20 दिन बाद यहाँ पे खनन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि मनाली के क्या हाल हैं। तो मनाली के बहुत बुरे हाल हैं इस टाइम, और आई नो आपको मेन मनाली से कम अपडेट आ रही होंगी। उसका रीज़न मैंने पहले बता दिया कि वहाँ पे नेटवर्क पूरे डाउन हो चुके हैं, और जब नेटवर्क ही डाउन हो चुके तो इंटरनेट मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे थोड़ा सा भी होगा। किसी से बात नहीं हो रही है। मैं अभी मनाली में कॉल की, सिर्फ़ और सिर्फ जो वोडाफ़ोन के यूज़र हैं सिर्फ उनसे बात हुई। बाकी BSNL, एयरटेल सारे के सारे नेटवर्क डाउन हैं, किसी से भी बात नहीं हुई। एक्चुअली हमारे भी होटल में थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी बरसात हुई है तो पानी आया होगा। हमारा रिवर के साथ नहीं है, वो आप लोगों को पता ही है जो हमारे व्यूअर्स हैं, बट फिर भी जो आपका खेतों का पानी है वो तो आया ही होगा। तो इसीलिए हम अपडेट चाहते थे और ख़ुद भी जाना चाहते थे। तो कल मैं जा भी रहा था, लेकिन कल तो पता ही आपको क्या दिन थे, इवन आज भी जा रहा था, बट उसके लिए यहीं कुल्लू के बाद कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। मींस कुल्लू से अभी मनाली नहीं जा सकते। और जिनके लोगों के बच्चे फंसे हुए हैं तो आप अगर DM कर सकते हैं वो DM कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, या फिर वो कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मैंने उनका जवाब दे दिया है। और अगर मैं अभी घबराने की बात बोलूँ तो आप ज़्यादा घबराएं ना, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि कोई होटल बह गया नदी में, मतलब जिसमें लोग हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आई है। किसी के बह जाने की न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। अगर ऐसी न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई है तो मतलब ये है कि आपके बच्चे सेफ़ होंगे, आपके भाई बहन सेफ़ होंगे अभी तक। और रही बात फ़ोन लगने की, तो मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी लग पाएंगे फ़ोन, क्योंकि जो मेन HT की लाइन है, आपकी हाई टेंशन लाइन है जो आपकी ये बिजली की, वो ही नहीं है, तो टावरों को सप्लाई नहीं मिलेगी और नेटवर्क काम नहीं करेंगे। तो ये तो था मनाली का अपडेट। और बता दूँ रोड कहाँ कहाँ टूटे हैं। देखो जितना भी इम्पैक्ट किया ये सब मनाली की वजह से हुआ है। पार्वती वैली थोड़ी कम आई है, पार्वती वैली की जो रिवर है आपकी पार्वती रिवर, वो कम आई है एज़ कम्पेयर टू मनाली, क्योंकि मनाली में 3-4 बादल फटे हैं। मनालसू साइड फटा है, और मुझे लगता है अंजनी महादेव का भी फटा होगा, और जो आपका ओल्ड मनाली साइड बाढ़ आई है वो भी बहुत भयंकर नदी आई है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। तो ये वाली जो वीडियो है ये है ओल्ड मनाली की। तो ओल्ड मनाली का जो ब्रिज होता था, देखो जो लेफ़्ट से राइट जाने के लिए होता था, जब भी आपका मेन ट्रैफिक लगता था आपका मेन उस साइड, तो यहाँ से लोग आपका बुरुआ शनाग होते हुए आगे निकलते थे सोलांग वैली। लेकिन ये वाला रोड भी अब पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि ब्रिज टूट चुका है यहाँ पे। और जो दूसरा है वो है मनाली और सिसु वाला रोड, मेन वाला, तो ये यहीं से टूट गया है। ये है आपका जो मेन मनाली का ब्रिज है, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे है, वहाँ से ये टूट चुका है पूरी तरह। तो देखो मनाली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो ये वाला है ये है मनाली का 4 लेन, जहाँ पे टैक्सी वगैरह खड़ी होती थी, खासकर टेम्पो ट्रैवलर खड़े होते थे। ये तो पूरा ही साफ़ हो चुका है। ये प्रॉपर 4 लेन होता था और ये पूरा का पूरा साफ़ है। देख ही सकते हैं आप कितना बड़े लॉसेस हुए हैं। और देखो इन लॉसेस के कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं, इंसान हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई और नहीं है। जो वन विहार है, नीचे वाला नहीं बल्कि ओल्ड मनाली साइड वाला ऊपर को, तो वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे थे। अब मुझे नहीं पता कितने पेड़ काटे, तो उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो लोग कुछ उनके समर्थन में भी आए, बट बहुत सारे लोग उनके विरोध में भी आए। तो उनका विरोध ये था कि ओल्ड मनाली के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और लोग आ नहीं पाते, तो हमें नया रोड चाहिए। तो देखो ठीक है, नया रोड आपकी इच्छा होगी, लेकिन मनाली वाले हों चाहे कुल्लू वाले हों, जितने भी पहाड़ वाले हैं, मैक्सिममों का विश्वास जितना भी होता है वो देवी देवता पे होता है। और देवी देवता कहते हैं कि हमारा जो आसरा है वो इन पेड़ पौधों पे है। तो फिर जंगल अगर ऐसे कटते रहे तो उसका इम्पैक्ट हमें भुगतना पड़ेगा। और ओल्ड मनाली वाली आज तक रिवर नहीं आई थी, तो
ऐसा क्या हो गया कि इस बार वो ओल्ड मनाली में तबाही मचा के गई। देखो कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं कि कुछ ना कुछ हम इंसान है वो छेड़खानी करते ही करते हैं नेचर के साथ। देखो हर जगह हुई, इवन मेरे गांव में हुई, यहाँ पे लगभग 1000-1500 पेड़ काटे गए, किसी के सर पे जू नहीं रहेंगी, किसी के भी नहीं। और वैसे बिजली महादेव में कटे, वो भी राजनीति का मतलब समझ रहे हो, लड़ाई बन के रह गई। बिजली महादेव को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब देखो वही बात है, उनका ही इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं। कुल्लू बचता रहा, पूरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू बचता रहा, लास्ट तक बचता रहा, लेकिन अब सिर्फ एक दिन की मार। देखो हम इंसान ना इतने कमज़ोर हैं, मैं एक रियलिटी की बात बोलूँ, इतने कमज़ोर है कि हम नहीं सह सकते, हमारी औकात नहीं भाई। एक दिन की बारिश ने, एक दिन के झटके ने हमें त्राहिमाम त्राहिमाम करवा दिया। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कोई नहीं है जिसको पड़ी है नेचर की, या फिर जो इतने घपले हो रहे हैं, इतने घपले हो रहे हैं, क्या बताएं यार, बहुत ज़्यादा। अभी मैं बताऊं, बहुत सारा पैसा मिलेगा हिमाचल को, करोड़ों में मिलेगा, कई 100 करोड़ों में मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता वो एंड यूज़र तक पहुंचेगा। मींस जहां चाहिए एक्चुअल में वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो बाकी दोस्तों कुछ नहीं है, बाकी अपडेट मैंने आपको पूरी क्लियर बता दी कि मनाली में सीरियसली बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। जब तक रोड नहीं खुलेगा मैं आपको एग्जैक्ट नहीं दिखा सकता कि क्या क्या हुआ है, बट ये जो था ये कल की तस्वीरें थी, जितनी भी मैंने आपको आज दिखाई हैं। बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ है, बहुत ज़्यादा होटल्स का लॉस हुआ है। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि यार, जैसे मैंने कुल्लू में कल फुटेज दिखाई आपको, तो बहुत सारे ये भी कह रहे थे कि नदी के बीच में बनाया है। हाँ, काफ़ी लोगों ने, देखो पता क्या है, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो भी जगह है, जैसे 1-2 बिस्वा जगह होगी, उसी में बना लेते, चाहे नदी के बीच में आए, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। तो उनको लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। जिन्होंने भी बीच नदी में बनाया हो, या नदी के बिल्कुल साथ बनाया होगा, तो उनको लॉस, उनको डर तो होगा ही होगा। तो बाकी क्या, बाकी नदी वालों को नदी से डर है, पहाड़ वालों को लैंडस्लाइड से डर है, तो हर जगह कहीं ना कहीं डर तो है भाई। और अभी आज मौसम साफ़ है, कल का नहीं कह सकते। जब तक ये थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता 4-5 दिन, तब तक मुझे लगता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस टाइम पे पहाड़ों में रहना। हज़ारों करोड़ों का लॉस हो चुका है इस टाइम पे हिमाचल में। और याद रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लॉसेस बिल्डिंग गिरने से हो गया, या फिर वो हो गया किसी और चीज़ से। रोड बंद हो गए हैं, उसके कारण भाई सीरियसली फ्रूट में इतना इम्पैक्ट पड़ा कि देखो अभी जो है ना, वो एप्पल हार्वेस्टिंग का मेन काम होता था भाई, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। रेट्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, क्योंकि रोड ही नहीं है। रोड नहीं है तो जो भी आड़ती आएंगे, जो भी एप्पल ख़रीदने आएंगे, वो ख़रीदेंगे नहीं। तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, मुझे लगता है कई हज़ार करोड़ पहुंच चुका है हिमाचल लॉसेस के मामले में। तो बस ये थी कुछ अपडेट मनाली से। बाकी जैसा अगर मनाली खुल जाता है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, तो आपको और अपडेट दे दूँगा। तो बस दोस्तों, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ।